राम स्वरूप तुम्हार, अब वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। महर्षि वाल्मीकि ने राम भगवान के स्वरूप को देखा है और दशरथ जी महाराज ने भगवान राम के रूप को देखा है। और रूप को देखा ही नहीं, यदि ठीक से आप पढ़ेंगे ना, रूप को दशरथ जी ने देखा ही नहीं, बल्कि उस रूप को दशरथ जी ने जन्म दिया है। कहने का भाव क्या है? राम भगवान के पिताश्री हैं दशरथ जी महाराज, और दशरथ जी महाराज को राम के रूप में प्रेम है, और महर्षि वाल्मीकि को राम के स्वरूप में प्रेम है। राम के रूप में जो प्रेम है ना दशरथ जी महाराज को, इसीलिए दशरथ जी महाराज के घर में पुत्र बनकर के जन्म ले लिए। हम लोगों ने अभी पाठ में सुना, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि, सुखदेव मुनि, देवर्षि नारद और भी जितने महापुरुष हैं, वे सबके सब कहते हैं करिए राम पद पंकज नेहा। सबका एक ही कहना है कि भगवान के चरणों में प्रेम करिए। सवाल होता है क्यों करें हम प्रेम? भगवान के चरणों में प्रेम करने की जरूरत है क्या? आपने सुना होगा कई बार, यह जो मानव का तन हम लोगों को मिला है, इसका उद्देश्य ही वही है। देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। इस मानव तन को पाने का फल यही है कि सभी कामनाओं को छोड़ करके हम भगवान के चरणों में प्रेम करें अथवा भगवान की हम भक्ति करें। इसका उद्देश्य ही यही है। आप कहेंगे कि भगवान के चरणों में प्रेम करने से होता क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम करने से क्या होगा? हम भगवान के चरणों में प्रेम क्यों करें? यही बात भगवान शंकर से पूछा माता पार्वती ने। भगवान आप जो कहते हैं कि राम के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रेम करिए, इससे होगा क्या? एक बात और देखिए, राम कहने का भाव क्या है? राम कहने का भी कई भाव लोग जानते हैं। एक भाव तो यह भी जानते हैं कि राम भगवान दशरथ जी के पुत्र हैं। रामायण पढ़ते तो हम लोग पढ़ते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम कहते हैं जो दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। राम जो दशरथ जी के आंगन में खेलते थे, एक वह भी राम है। और आप याद करिए, जब वही राम गए थे महर्षि वाल्मीकि के यहाँ, राम भगवान महर्षि वाल्मीकि के सामने खड़े थे, तब महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा था? दशरथ जी महाराज के आंगन में जो राम खेल रहे थे ना, और दशरथ जी महाराज जो राम को देख रहे थे, तो दशरथ जी राम के रूप को देख रहे थे। पढ़ते हैं ना हम लोग, राम के रूप को देख रहे थे। अब वही राम जब गए महर्षि वाल्मीकि के यहाँ, तब महर्षि वाल्मीकि ने क्या देखा? राम स्वरूप तुम्हार, अब वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। महर्षि वाल्मीकि ने राम भगवान के स्वरूप को देखा है,
और दशरथ जी महाराज ने भगवान राम के रूप को देखा है। और रूप को देखा ही नहीं, यदि ठीक से आप पढ़ेंगे ना, रूप को दशरथ जी ने देखा ही नहीं, बल्कि उस रूप को दशरथ जी ने जन्म दिया है। कहने का भाव क्या है? राम भगवान के पिताश्री हैं दशरथ जी महाराज, और दशरथ जी महाराज को राम के रूप में प्रेम है, और महर्षि वाल्मीकि को राम के स्वरूप में प्रेम है। राम के रूप में जो प्रेम है ना दशरथ जी महाराज को, इसीलिए दशरथ जी महाराज के घर में पुत्र बनकर के जन्म ले लिए। ऐसे भगवान पुत्र बनकर के सबके यहाँ नहीं आते। आप पढ़िएगा रामचरितमानस में, यही जो दशरथ और कौशल्या है ना, यही पहले जन्म में, इसके पहले के जन्म में कश्यप और अदिति के रूप में थे, और यही कभी शंभु, मनु और शत्रुपा के रूप में थे। उन सबों ने भी जब भगवान का दर्शन किया था, भगवान के दर्शन से इतना उनको आनंद लगा, भगवान का रूप इतना अच्छा था, भगवान के रूप को देख कर के मोहित हो गए। अब वरदान में क्या मांगे? प्रभु ऐसी कृपा करिए कि आप ही की तरह पुत्र हमको हो जाए। तब भगवान ने क्या कहा था कि हे राजन, मेरे समान तब मैं ही हूँ, इसलिए आपने जो मेरे समान पुत्र मांगा है ना, तब मैं ही आपके घर में पुत्र बन करके आऊँगा। तो रूप से प्रेम था तब न पुत्र बन करके आए। लेकिन एक बात और देखिए, रूप से प्रेम था और भगवान उस प्रेम के बल से उनके घर में पुत्र बन करके आ भी गए। लेकिन सब दिन रहे भगवान घर में, सब दिन रहे हैं। एक दिन भगवान घर को छोड़ करके चले गए वन, और जब वन जाने लगे भगवान, तो कहिए कितना दुख हुआ है दशरथ जी को, कितना दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि दुख को सह नहीं सके, और 6 बार राम राम कह करके देह का त्याग कर दिए। तो हम लोग क्या करें? तब रूप से प्रेम नहीं करें? रूप से हम लोग भी प्रेम करते हैं। यहाँ देखिए, राम कहने का भाव हम लोगों का क्या है? राम कहने का भाव है ईश्वर से, भगवान से। तो हम लोगों के राम कौन है? हम लोगों के भगवान कौन है? हम लोग अपने भगवान को, हम लोग ईश्वर को, भगवान को सद्गुरु महाराज के रूप में जानते हैं। सब जान रहे हैं ना? हम लोग भगवान को गुरु महाराज के रूप में जानते हैं। देखिए, भगवान को मानते तो सब हैं, लेकिन एक ही रूप में सब मानते हैं। माता मीरा की वाणी आप पढ़िए, मीरा भी भगवान को मानती थी, पर मीराबाई राम के रूप में मानती हैं। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरा तो राम, मेरा भगवान कौन है? कृष्ण है, गिरधर गोपाल है। जैसे मीरा के भगवान कृष्ण है, तुलसीदास के भगवान राम है, हनुमान के भगवान राम है, सूरदास के भगवान कृष्ण है, इसी तरह से हम लोग भी सद्गुरु महाराज को ही भगवान के रूप में मानते हैं, सगुण साकार। एक बात और देख लीजिए, निर्गुण निराकार तो एक ही होते हैं, सगुण साकार अनेक होते हैं। कभी भी नफरत नहीं करना चाहिए किन्हीं से। ये वे राम को भगवान मानते, कृष्ण को नहीं, ऐसा नफरत नहीं करना चाहिए। या वे राम को भगवान मानते हैं, कृष्ण को नहीं, ऐसा भी नफरत नहीं करना चाहिए। या गुरु को भगवान मानते हैं, राम को नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सगुण साकार में बहुत भगवान है। जिनमें आपकी बहुत श्रद्धा हो, जिनमें आपका बहुत प्रेम हो, उनको अपना भगवान मान लीजिए। आप सुने ना, माता मीराबाई बचपन से कृष्ण को भगवान मानती थी, और तुलसीदास जी बचपन से राम को भगवान मानते हैं। और हम लोगों में बहुत ऐसे हैं जो बचपन से गुरु महाराज को भगवान मानते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है ना, निष्ठा है। तो आप कहिएगा कि बाबा दशरथ जी ने राम के रूप में प्रेम किया, तो अंतिम में तो उनको बड़ा दुख झेलना पड़ा।
और इतना दुख उनको झेलना पड़ा कि जब भगवान का वियोग हुआ, उस वियोग के दुख को दशरथ जी सहन नहीं कर पाए और देह का त्याग करना पड़ा। ये तो दुखद हो गया ना। लेकिन देखिए संत महापुरुषों का जो ज्ञान है, हम लोग जो रूप में प्रेम करते हैं न, क्यों करते हैं प्रेम? अपने सदगुरु महाराज जी से किसी ने पूछा, आप मूर्ति को मानते हैं, भगवान कहिए अथवा भगवान की मूर्ति कहिए, एक भाव में एक ही है ना दोनों। तो सदगुरु महाराज जी से किसी ने पूछा, आप भगवान की मूर्ति को मानते हैं, मूर्ति का मतलब हुआ रूप, आप भगवान के रूप को मानते हैं, भगवान की मूर्ति को मानते हैं? आप पढ़िएगा सदगुरु महाराज जी ने कितना सुंदर जवाब दिया। सदगुरु महाराज जी ने कहा कि मानता भी हूँ और नहीं भी मानता हूँ, मानता भी हूँ और नहीं भी मानता हूँ। तो पूछा ये कैसी बात है, मानता भी हूँ नहीं भी मानता हूँ? तब सदगुरु महाराज जी ने जवाब दिया कि ध्यान करने के लिए मानता हूँ, अब मेला लगा करके पैसा कमाने के लिए नहीं मानता हूँ। यही बात है। दशरथ जी ने भी रूप से प्रेम किया, पर प्रेम करके क्या किए? वो प्रेम करके उसी रूप के जैसा वैसा ही सुंदर पुत्र मांग लिए। तो परिणाम क्या हो गया? उनका बिछुड़न हो गया। हम लोग जो रूप से प्रेम करते हैं, क्यों प्रेम करते हैं? यहाँ जो चित्र हम लोग लगाते हैं गुरु महाराज जी का, उद्देश्य लगाने का क्या है? चित्र लगाने का उद्देश्य बस एक ही है। क्या उद्देश्य है? कि इसी रूप का हम ध्यान करें, इस रूप में हम इतना प्रेम करें कि यही सदगुरु महाराज जी का जो रूप है ना, हमारे भीतर छप जाए, हमारे भीतर अंकित हो जाए, हमारे भीतर प्रकट हो जाए। यही भाव रहता है। देखिए भाव भाव में भेद है। मानो तो गंगा, माँ नहीं तो बहता पानी, जान रहे ना आप। रूप में आप जिस तरह से प्रेम करिएगा वही हो जाएगा। आप याद करिए, हम आपको भागवत की कथा कई बार सुनाए हैं ना यहाँ। आप याद करिए, जब राजा बलि के यहाँ गए थे बावन भगवान, तो बलि की पुत्री का नाम क्या था? बलि की पुत्री का नाम था रत्नमाला। याद होगा आपको, मैंने सुनाया था तब कथा में। बलि की बेटी का नाम था रत्नमाला। बलि के पास रत्नमाला भी थी। और जब 52 भगवान जाते हैं छोटे से बन करके, मात्र 52 अंगुल के थे ना 52 भगवान, छोटे से बन करके जब बलि के यज्ञ में भगवान गए तो भगवान थे छोटे, मात्र 52 अंगुल के थे, लेकिन देखने में इतना सुंदर थे भगवान। भगवान का रूप लावण इतना बढ़िया था, इतना आकर्षक था भगवान का रूप। उस भगवान के रूप को देख करके जो रत्नमाला थी, उनके भीतर में प्रेम हो गया। और जैसे प्रेम हो गया, अब देखिए रूप में देखा तो, रूप को देखा तो प्रेम हो गया ना। अब प्रेम हो गया तो वो कहती क्या है, वो सोचती क्या है? रत्नमाला, रत्नमाला सोचती कहा कितना सुंदर ये बालक है, यदि ये मेरा बेटा होता तो इनको मैं दूध पिलाती। बहुत ध्यान से देखिए, सुन रहे ना बात को। भगवान के रूप को इसने देखा, लेकिन रूप को देख करके ये इनके मन में नहीं हुआ कि जैसे इनका दर्शन में बाहर में कर रहे ऐसे भीतर में भी करूं, ये इसके मन में नहीं हुआ। यदि ऐसा भाव इनको हो जाता तो भीतर में दर्शन होता। यही इधर शंभु मनु को भी वही हुआ था। विष्णु भगवान जब प्रकट हुए, इतना सुंदर उनका रूप था, इतना बढ़िया उनका रूप था देखने में, इतना आकर्षक, इतना मनमोहक था। उनके मन में ये भाव नहीं हुआ कि जैसा रूप मैं इनको बाहर में देख रहा हूँ ऐसा भीतर में हमेशा दर्शन हो। ये भाव नहीं हुआ। भाव क्या हो गया कि जैसा इनका रूप है ना, एक ऐसा ही पुत्र हमें हो जाए,
ये भाव हुआ था ना। अब पुत्र के रूप में भगवान आ गए ना। यहाँ देखिए रत्नमाला के मन में क्या होता है। रत्नमाला कहता हाँ, यदि ऐसा मेरा भी बेटा होता ना तो इनको मैं दूध पिलाती। भगवान समझ गया, अच्छा इनको प्रेम तो है मेरे रूप से, लेकिन ये बच्चे के रूप में मुझे दूध पिलाना चाहती है। तब भगवान ने कहा ठीक है देवी, चिंता मत करो, मैं तेरा दूध भी पीऊँगा। अब वही बावन भगवान जब बावन से सीधे विराट हो गए, तब वही रत्नमाला ने जब तब देखा, तब रत्नमाला कहते अरे ऐसे छलिया को तो जहर पिला करके मार देना चाहिए। तब भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं तेरा जहर भी पीऊँगा। देख रहे हैं ना, ये जो फोटो हम लोग के सामने रखा है इसको मामूली मत समझिए। सदगुरु महाराज जी के संत के चित्र को, भगवंत के चित्र को अथवा संत और भगवंत के रूप को साधारण नहीं समझना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं ना रामचरितमानस में, आप पढ़िए ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले गुरु की वंदना करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम, है ना, गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते, पहले गुरु की वंदना है। लेकिन इससे भी जब संतोष तुलसीदास को नहीं हुआ, तब तुलसीदास जी ने गुरु महाराज के चरण की वंदना करी है ना। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदो गुरुपद कंज, गुरु महाराज के चरणों की वंदना है। उससे जब संतोष नहीं हुआ, उससे भी जब संतोष नहीं हुआ है, तब गुरु महाराज जी के चरण धूल की वंदना है। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग कहते बस ये फोटो है। भावना सबसे बड़ी चीज़ है। यदि फोटो ही समझ करके रखिएगा न सब दिन, तो फोटो तो जड़ होता है ना, जड़ बुद्धि रह जाएगी सब दिन। एक बार रांची में गए थे पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज, हम सब भी तब थे, वहाँ तो नहीं थे पर सुने बाद में हम लोग रांची गए तो वहाँ पर पता चला। पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज वहाँ थे। एक सेठ जी ने कहा आपको गुरु महाराज की फोटो में बहुत प्रेम है। तब पूज्यपाद ने कहा हाँ, क्योंकि गुरु महाराज जी इस चित्र के रूप में प्रत्यक्ष हैं। तो सेठ जी ने कहा प्रत्यक्ष है तो दिखाई कहाँ पड़ता है, प्रत्यक्ष होते तो दिखाई न पड़ते। तब पूज्यपाद ने कहा कि आप ठीक से देखिए, गुरु महाराज जी प्रत्यक्ष हैं, आपको देखने की दृष्टि नहीं है। यदि आपको देखने की दृष्टि हो जाए तो प्रत्यक्ष में आपको दिखाई पड़ेंगे। दृष्टि होगी तब ना। भावना बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए कभी भी फोटो, हम लोग जब जाते हैं लोगों के घर में, हे भगवान, फोटो तो गुरु महाराज का रखते हैं, लेकिन जाला लगा हुआ, मकर जाल लग जाता है, फोटो को देखते धूल धूसरित हो जाता है। यही देखिए विषय है। भगवान का जो रूप है, भगवान की जो छवि है, उसको साधारण हम सब समझ लेते हैं। भगवान के मूर्ति की, भगवान के फोटो की, भगवान के रूप की बड़ी महिमा है। संत सदगुरु महाराज जी के रूप की बड़ी महिमा है। यदि इस रूप के प्रति प्रेम ठीक से हो जाए ना, श्रद्धा हो जाए, अब प्रेम हो जाए, तो प्रेम से भीतर में प्रकट हो जाते हैं गुरु महाराज। आप पढ़िए रामचरितमानस में, ये पदावली में आप पढ़िए, अपने सदगुरु महाराज जी कितना अच्छा लिखते हैं। प्रेम प्रीति चित चौक लगाए, आसन प्रेम सुभग धरवाए, प्रेम डगर गुरु आनी बिठाए, प्रेम प्रेम जल पात्र मंगाए, प्रेम भाव करी चरण पखारे। कितना सुंदर सदगुरु महाराज जी लिखते हैं। प्रेम के डगर से गुरु महाराज जी को लाइए, प्रेम का आसन दीजिए, उस पर गुरु महाराज जी को बैठाइए, अब प्रेम के लोटा में प्रेम का जल भर करके लाइए, चरण धोइए। इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मानस पूजा। ये यदि कोई ठीक ठीक करे ना, उनको भीतर में दर्शन होने लग जाता है। ये रूप की महिमा है। तो भगवंत और संत के रूप को मामूली नहीं समझना चाहिए। हम लोग का जो रूप है ना, इस रूप में तो विषयों की बदबू होती है, विषयों की गंध होती है।
हम लोगों का जो मन है सत्संग में रहते, लेकिन मन सत्संग में रहता है, तन तो बैठा रहता सत्संग में, लेकिन मन कहिए कहाँ कहाँ जाता है। विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटी भागे, है ना। तन रहता है सत्संग में, लेकिन मन देखिए कहाँ विषय की तरफ दौड़ता रहता है। नरतन पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधाते विष ले ही, पलटी सुधाते 60 विष ले ही। विषयों के पीछे मन लगा रहता है। लेकिन संत महापुरुष क्या करते हैं, देह में रहते हैं और देह में रह करके मन को मार देते हैं। जब मने नहीं है तो विषय रहेगा, वहाँ विषय चिंतन होगा। वहाँ समझिए उसी देह में है पर विषय की पकड़ नहीं है। रूप की कितनी महिमा है। तो अपने घर में गुरु महाराज जी का फोटो रखिए, बहुत सुंदर चित्र रखिए, उसको पोंछिए, तब पानी से धोइए मत, एक कपड़ा रखिए, उसको बढ़िया से भिंगा करके पोंछिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, पोंछते तो हैं और रोज़ सिंदूर भी लगा देते हैं, और सिंदूर लगाते लगाते ऐसा पोत देते सिंदूर की चेहरा देखना ही बंद हो गया। अब ध्यान आप कैसे करिएगा। रत्नमाला को देखिए, वहाँ भगवान के जो रूप को देखा न, तो रूप को देख करके प्रभावित हुई। भगवान का रूप कितना बढ़िया है। पहले कहती है तो अगर मेरा बेटा होता तो दूध पिलाती, और वही जब 52 हो गए, 52 से विराट हो गए, 52 हो गए विराट, तब रत्नमाला के मन में होता है ऐसे छली को तो जहर पिला करके मार देना चाहिए। देखिए भावना जगी है, केवल भावना जगी। अब भावना का फल क्या हो गया, वही रत्नमाला मरी। ये घटना है सतयुग की। वही रत्नमाला सतयुग में मरी और वही आकर के द्वापर में पुतना बन करके जन्म ले लेती है। भावना का देखिए। ऐसे ही यदि किसी के मन में ये हो कि सदगुरु महाराज जी का रूप कैसा है, तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना करी, गुरु के चरणों की वंदना करी, गुरु के चरण धूल की वंदना करी। संत सदगुरु कैसे होते हैं, साक्षात भगवान होते हैं। इस रूप से प्रेम हो जाए और मन में ये हो कि इनका हम दर्शन करें, तो आज न कल वो सफल हो जाएगा। लेकिन ऐसा भाव हम लोग के मन में होता है, नहीं होता है। फोटो रखते हैं घर में, अथवा सत्संग में भी आते हैं तो भाव क्या होता है। कबीर साहब ने लिख दिया, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी, अब कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, अब कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। यहाँ आते हैं 2 रुपया का सिक्का फेंक देते हैं और कहते गुरु महाराज ऐसी कृपा करिएगा मेरा 5 लाख लहाना लगा हुआ किसी तरह से मिल जाए। 2 रुपया दे करके देखिए भावना कैसी रखते हैं। तो पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन ये सब पूर्ति हो करके रहेगा सब दिन रहेगा। दशरथ जी पुत्र मांग लिए, लेकिन पुत्र सब दिन रहे। आप भी यहाँ आते हैं, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, पुत्र मांगते हैं, पुत्र सब दिन रहेगा। आज हम देखें मृत्युंजय को, जानते ना मृत्युंजय को, इसी को का एक बच्चा है। छोटा बच्चा जब था वो, उनके लिए आप लोग जानते हैं ना मृत्युंजय की कहानी। मर गया था वो, इसी को हम, उनका घर है, दादाजी का क्या नाम है, जोगिंदर यादव, योगिंदर मंडल जी, इसी गांव के हैं। उनका छोटा सा पोता मर गया था। लोगों ने कहा तो मर गया, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ कि मेरा पोता मरेगा। गुरु महाराज के भक्त हैं ना। पोता मर गया, अब मरे हुए पोता को गोद में ले लिया। इसी आश्रम में जहाँ हम सब ठहरे न भी, हमारे जो रामनारायण बाबू आश्रम बना है, इसी आश्रम में आ गए। यही घटना है ना। बड़ी माँ जो थी वो कपाल खोल लिया गुरु महाराज के सामने। हाँ, गुरु महाराज जी के सामने उस बच्चे की बड़ी माँ कपार फोड़ लिया, और वो कबूल किया, कपार फोड़ लिया। तो हम गुरु नरेंद्र बाबा से, हाँ, उनकी बड़ी माँ ने कहा कि यदि गुरु महाराज के सिंहासन पर रख दिया बच्चा को, अपने कपार फोड़ लिया वो। हाँ, ये कहा कि यदि मेरा पोता जो भी है
बेटा यदि ये जी जाएगा तो हम सत्संग करेंगे। और जैसे कहा, आपको फोटो दिख रहा है गुरु महाराज, जैसे कहा यहाँ गुरु महाराज जी के पास आकर, यही आश्रम में गुरु महाराज जी के पास आए, अब माथा फोड़ लिए हो, प्रेम तो था ही ना, अब माथा फोड़ करके तब कहते हैं यदि ये मेरा बेटा जी जाएगा, मर गया था वो, यदि ये जी जाएगा तो हम सत्संग करेंगे। जैसे कहा अब बच्चा रोने लगा, बच्चा जीवित हो गया। यदि ये केवल फोटो ही फोटो होता तो बच्चा जीवित होता जीवित। यही देखिए, आप पढ़िएगा पदावली में, अपने सतगुरु महाराज जी लिखते हैं, जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको कर जोरारे। जिंदा का मतलब क्या? सदैव जीवित, कभी मरते ही नहीं है गुरु महाराज। यदि कोई ये सोचे कि गुरु महाराज तो मर गए अब क्या होगा, तो समझिए उनकी श्रद्धा मरी है, गुरु महाराज जी नहीं मरे। उनका विश्वास मरा है, गुरु महाराज जी नहीं मरे। उनकी भावना मरी है, गुरु महाराज तो है ही। भावना ठीक रखी, भावना से देखिए पुत्र हो गया ना, मर गया था तो फिर जीवित हो गया ना। आज हमने देखा, आज उनको लेकर के, बच्चा को लेकर आए, कहा कि बाबा यही वो बच्चा है जो मर करके फिर जी गया, नाम उसका हम ही, उसका नाम मृत्युंजय रख दिए, पहले कोई दूसरा नाम होगा। तो देखे बच्चा को, हम ही नाम उसका मृत्युंजय रख दिए बाद में, पहले दूसरा कोई नाम होगा। आज देखे हम बच्चा को, तो बच्चा पढ़ लिख रहा है। मान लीजिए कि हम ही हैं, हम ही मान लीजिए मर करके बच गए, तो सब दिन रहेंगे शरीर में? सब दिन रहिएगा? नहीं रहिएगा। चमत्कार तो हो गया, बच्चा तो जीवित हो गया, लेकिन लाभ कम हुआ। हाँ, इस लाभ की निंदा नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन लाभ कम हुआ। दशरथ जी को राम पुत्र के रूप में मिल तो गए, लेकिन लाभ कम हुआ। रत्नमाला को भगवान ने कहा तो दिया कि मैं तुम्हारा दूध पीऊंगा, वही पुतना बन गई। अब भगवान ने उसका दूध भी पिया, जहर भी पिया, लाभ तो हो गया, लेकिन लाभ कम हुआ। यदि उसी रूप से इतना प्रेम हो जाता, यही रूप हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, तब कितना लाभ होता कहिए। हनुमान जी का नाम सुने हैं कि नहीं? हनुमान जी महाराज, जब भगवती सीता का हरण हुआ, रावण ने हरण किया, तो हनुमान जी ही जाके पता लगाए। अब फिर जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, तो रावण के वध की सूचना भी हनुमान जी ही दिए भगवती सीता को जाकर। तो भगवती सीता बहुत प्रसन्न हुई कि ये देखो ये हनुमान कैसा है, इसने मेरी खबर भगवान को दी, भगवान की खबर मुझे दी, और आज जब रावण का वध हो गया तब भी इसने मुझे खबर दी, और मुझे ये ले जाने के लिए भी आए हैं। ये इतना उपकारी, इतना परोपकारी हनुमान है। और जब भगवती सीता आ गए अयोध्या, आप पढ़िएगा, राम दरबार लगा हुआ था। राम दरबार में भगवती सीता भी बैठी थी, हनुमान जी भी थे, अंगद थे, नल नील थे, सुग्रीव, सब के सब थे। अब माता सीता के गला में एक बहुत सुंदर स्फटिक की माला, जो माला शायद उनको माता अनसुईया ने दी थी, बहुत दिव्य माला, स्फटिक की माला, और महान सती की दी हुई माला भगवती सीता के पास। सीता माँ ने देखा कि मेरे पास इतनी सुंदर माला है, ये माला हम किनको दें? इस माला के लेने के सुपात्र कौन है? इस माला के लेने के योग्य कौन है? ये माला हम किनको दें? तो सीता माता ने पूरी सभा में नज़र दौड़ाई, सबको देखा, लक्ष्मण को भी देखा, भरत को भी देखा, अंगद को देखा, नल नील को देखा, जामवंत को देखा, सबको देखा, उर्मिला को देखा, मांडवी को देखा, श्रुति कीर्ति को देखा, सबको देखा। इधर माता कौशल्या भी थी, माता कैकेयी भी थी, माता सुमित्रा, सबको देखा, सबको देखा। माता सीता ने, माता सीता के मन में हुआ कि इस माला के लेने के सुपात्र कौन है? अंतिम में माता सीता ने निर्णय किया, ये माला लेने के सुपात्र है हनुमान। कौन है? क्योंकि उससे उपकृत हुई थी ना माता सीता, राम की खबर दी थी हनुमान ने, फिर रावण मृत्यु की भी खबर दी है हनुमान ने,
फिर सीता को अशोक वाटिका से लेकर राम के पास भी गए हैं हनुमान जी। इतना उपकार किया है ना, उपकृत है ना माता सीता। तो माता सीता ने निर्णय किया ये स्फटिक की माला हम देंगे हनुमान को। अब बहुत कीमती माला, बहुत सुंदर माला। अब आप सोचिए ना, जो माला माता सीता अपने गले में पहनी हो वो कैसी माला होगी, है ना सही बात, जो भगवती सीता है। अब देखिए क्या होता है, सब सुन रहे ना मेरी बात, सुन रहे कि सो रहे हैं, पंडाल में है ना। अब देखिए माता सीता क्या करती है। माता सीता हनुमान जी को उस भरी सभा में, माता सीता कहते हनुमान हम आते, इधर आओ। हनुमान जी जाते भगवती सीता के पास, प्रणाम करते हैं और माता सीता अपने गले से वो माला निकालती है। अब जैसे माला निकालने लगी तो सबके मन में होता है, जो वहाँ बैठे थे ना, हमको देंगे तो हमको देंगे। सुग्रीव के मनवा, हम तो किष्किंधा के राजा है ना, इस माला के रखने की योग्यता तो राजाओं में होती है, ये माला हमें मिलेगी। अंगद के मन में होता, हम तो युवराज है ना, ये हमको मिलेगी। सबके मन में हो रहा है। लेकिन माता सीता ने वो माला अन्य किसी को नहीं दी, सीधे हनुमान जी के हाथ में देते हैं। अब जैसे हनुमान जी के हाथ में दिए तो सुग्रीव के मन में थोड़ा हुआ कि चलो कोई बात नहीं, हनुमान जी को कुछ मिला भी नहीं था, हमको तो किष्किंधा मिल गई, किष्किंधा का राज हमको मिला, विभीषण जी को लंका का राज मिला, चलो हनुमान जी को कम से कम स्फटिक की माला तो मिल गई, इतना पा करके तो कम से कम खुश या प्रसन्न रहेगा। पर हनुमान जी ने क्या किया, माला तो ले लिए और वहीं सबके सामने माला गला में पहने नहीं, वो माला को ले करके, वो जो स्फटिक की माला थी ना, जो दाना दाना था, सुंदर सा दाना, उसको पत्थर पर रख करके फोड़ने लग गए। अब फोड़ फोड़ करके से दाना के भीतर देख रहे हैं और देख करके फेंक रहे हैं। अब सुग्रीव के मन में होता है कि देखो, यदि ये माला हमको देती माता सीता, कितना आदर से रखते। उधर से विभीषण जी कह रहे कि बंदर जाने आदि का स्वाद, ये बंदर को दे दिए, यदि ये माला हमको देते, हम इसको कितना संभाल के स्वर्ण नगरी लंका में रखते। ये हनुमान जी को दे दिए, कितना बर्बाद, इतनी सुंदर माला अब बर्बाद कर रहा है। सबके भीतर ये कौतुक हो रहा है, सबके भीतर ये आश्चर्यचकित है सब कि ये क्या हो रहा है। इतनी सुंदर माला, इतनी बेशकीमती माला माता सीता ने दी है हनुमान जी को, ये फोड़ फोड़ करके देख रहे हैं। सबके भीतर जो एक भावना चल रही थी ना, सबके भीतर जो एक भाव हिलोरे ले रहा था, माता सीता समझ गई। माता सीता तो कुछ नहीं बोली, पर भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं ना। देखिए, भगवान सबके मन की बात जानते हैं। दीन बंधु और अंतर्यामी, हम लोग भजन में गाते हैं ना, पदावली के भजन में लोग गाते हैं, सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर हैं, अंतर पथगामी, अति निहकामी, अंतर्यामी। अंतर्यामी, अंतर्यामी है ना, संत और भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। भगवान ने पूरी सभा में देखा सन्नाटा है, इतनी बेशकीमती माला, हनुमान इसको फोड़ फोड़ करके सब दाना को बर्बाद कर रहा है। आखिर बात क्या है। इन भगवान तंत्रजामी सब बात जानते थे। तब भगवान ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान पवन तनय, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सुंदर सी माला तुमको सिया जी ने दिया पहनने के लिए, तुमको पहनना चाहिए ना, ये तुम फोड़ फोड़ के फेंक क्यों रहे हो? हनुमान जी ने उत्तर क्या दिया आपको पता है ना, इतना सुंदर उत्तर दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं कुछ खोज रहा हूँ। क्या खोज रहे हो? भगवान ने पूछा क्या खोज रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं खोज रहा हूँ, इस दाना के भीतर में आप हैं कि नहीं है। जिस दाना के भीतर में आप नहीं है, वो चाहे स्फटिक ही क्यों न हो, वो चाहे हीरा ही क्यों न हो, वो चाहे सोना ही क्यों न हो, वो मेरे किसी काम का नहीं है। जो राम का नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं, वो हमको नहीं चाहिए।
देखिए राम के रूप में कितना प्रेम है। जिसमें राम न हो वो चाहे कुछ भी हो, वो मेरे किसी काम का नहीं। यही जो हनुमान जी को राम में प्रेम था न, उसी प्रेम के प्रताप से, उसी प्रेम के प्रताप से आप पढ़िए, प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घना। अभी लोग मेरे पास आते कहते कि बाबा ध्यान कहाँ बनता है? ध्यान ऐसे बनेगा, हनुमान जी बनिए पहले, हनुमान जी बनना होगा। यहाँ तक कोई बेटा मांगते, कोई धन मांगते, कोई पद मांगते हैं, क्या क्या मांगते। कोई कहते बाबा घुटना में दर्द होता है, कोई कहते कमर में दर्द हो, उसके लिए डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के पास जाइए ना। जिस दिन सबसे मन में विरक्ति आ जाएगी, केवल और केवल गुरु महाराज चाहिए। देखिए हनुमान जी के लिए इसीलिए तो कहा प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घना जासु हृदय आगार। जासु हृदय आगार, आगार का मतलब क्या होता है? मंदिर। आगार कहते घर को, मंदिर को। हनुमान जी का हृदय मंदिर है। जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धरे। हनुमान जी के हृदय में भगवान बसते हैं, हनुमान जी के अंदर में भगवान बसते। हनुमान जी को सब दिन दर्शन होता है। आप देखिए ना, जहाँ तहाँ हनुमान जी की मूर्ति आप देखिएगा, छाती फाड़ के दिखा दिया है ना। यद्यपि ये तो मूर्ति फोटो है, नहीं, यहाँ नहीं दिखते भगवान। मानस पटल पर दर्शन होता है भगवान के रूप का। स्थूल सगुण साकार जो रूप है ना सदगुरु महाराज जी का, यदि कोई ठीक ठीक ध्यान करे, मानस पटल पर दर्शन होता है। बाजा का सेटिंग ठीक नहीं है ना, हल्कापन जैसा है। दीजे भेंट पूजन गुरु ही थपो। थपो मतलब स्थापित करिए। हम बाहर में तो मंदिर बना करके, बाहर में आश्रम बना करके बहुत भगवान की मूर्ति लगाते, गुरु महाराज की मूर्ति लगाते। ये भी ठीक है, ये भी हम गुरु महाराज के रूप की स्थापना करते हैं। लेकिन सच्चा भक्त वे हैं, सच्चे साधक वे होते हैं जो अपने हृदय में पधरवाए, जो अपने हृदय में स्थापित करे। अपने भीतर में जब मन हुआ तब दर्शन कर लिए, जब मन हुआ आँख बंद किए दर्शन हो गया, जिधर देखेंगे उन्हीं का दर्शन। ऐसी साधना हमारी हो। रूप से प्रेम करने का ये भाव है। रूप से प्रेम तो आपको है, आप फोटो तो घर में रखते हैं, फोटो को प्रणाम भी करते, फोटो में आप फूल फल भी चढ़ाते, अगरबत्ती भी दिखाते हैं, लेकिन भावना ठीक नहीं है। ये मिले, वो मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले, बस इसी मिलने के चक्कर में, दुनिया के पदार्थों को पाने के चक्कर में रह जाते हैं। जो दर्शन हमको भीतर में होना चाहिए वो दर्शन नहीं हो पाता। और यदि दर्शन हो जाए तब क्या होगा? आप पढ़िएगा, संत गुरु नानक की वाणी पढ़िए। संत गुरु नानक कहते हैं, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जोई इच्छा सोई फल पाए। अब एक बार हृदय में बसा करके देखिए, जो चाहिएगा वो हो जाएगा। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। अब जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन अभी कैसे दर्शन होगा? अभी तो भीतर में कचरा भरा हुआ है, कचरा को साफ करना होगा। अब कचरा क्या है? कचरा कहते किसको है? एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर और ज़्यादा हविष। अब फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए? कहाँ बैठाइएगा? तो जिनको बहुत प्रेम होता है गुरु महाराज से, उन्हीं को भीतर में दर्शन देते हैं। अब बाकी चाहे आपके घर में गुरु महाराज ही क्यों ना आ जाए, आपके घर में पुत्र के रूप में आ जाए, आपके घर में भाई के रूप में आ जाए, आपके घर में किसी भी रूप में आ जाए, अंततो गत्वा दुख ही होता है। मिलकर बिछड़न को दुख भारी। यदि एक बार बैठ करके अपने भीतर में दर्शन हो गया, फिर वो सुख कभी खत्म नहीं होता। वो सुख और आपका बढ़ता चला जाएगा, और दूसरा भीतर का और बड़ा सुख को वो सुख पकड़ा देता है।
तो अपने भीतर में दर्शन हो। अब थोड़ा सा सुन लीजिए, भीतर में गुरु महाराज के रूप का दर्शन होगा कैसे? कैसे दर्शन होगा? इसका 3 तरीका है, खूब बढ़िया से सुन लीजिए। भीतर में गुरु महाराज के रूप का दर्शन हो कैसे, इसका 3 तरीका। एक तरीका तो है, जो मंत्र आपको मिला उस मंत्र को खूब जपिए। मंत्र जपते 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 जब मंत्र की सिद्धि होगी ना, एक दिन ऐसा आएगा, वही मंत्र जपते जपते अपने आप गुरु महाराज जी प्रकट हो जाएंगे भीतर में, स्वतः प्रकट होते हैं। आपने सुना होगा, अपने सदगुरु महाराज जी से पूज्य भगीरथ बाबा ने पूछा, प्रश्न में पूछा था कि सरकार, जो व्यक्ति जन्म से अंधा है वो इष्ट का ध्यान कैसे करेंगे? तब गुरु महाराज जी ने क्या कहा था, यदि जन्म से कोई अंधा है ना, तो उनको केवल मंत्र बता दो। यदि वो मंत्र को ठीक ठीक जपेगा, वही मंत्र जपते जपते गुरु गुरु करते करते जपते जपते रटते रटते एक दिन ऐसा होगा, उसी मंत्र से गुरु महाराज अथवा इष्ट प्रकट हो जाएंगे, भीतर में दर्शन हो जाएगा। तब पहला तरीका है कि मंत्र को खूब जपिए। मंत्र जो होता है ना, समुझत सरिस नाम अरु नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। मंत्र होता है मालिक की तरह, स्वामी की तरह, और इष्ट होते हैं अनुचर की तरह। अनुचर कहते पीछे पीछे चलने वाले की तरह। जैसे स्वामी के पीछे पीछे सेवक चलते हैं ना, अनुचर चलते हैं, ऐसे मंत्र के पीछे पीछे इष्ट चलते हैं। तो पहला तरीका यही है, जो खूब बढ़िया से मंत्र को जपे, तो मंत्र जपते जपते इष्ट प्रकट हो जाते हैं। एक तरीका ये है, इसलिए खूब जपते रहिए। करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जहाँ कृपा निधाना। नाम सुमर मत ढील कर, जौ सुमरे तो लाह, यहाँ खलक खिदमत करे वहाँ अमरपुर जा। एक तो तरीका ये है, खूब मंत्र जपिए। इन अपने से मंत्र जपिएगा तब नहीं होगा। अपने से कोई सोचे कि राम राम करे, कृष्ण कृष्ण करे, गुरु गुरु करे, हो जाएगा, नहीं होगा। अपने से मंत्र जप करने से आपको पुण्य होगा, प्रगति नहीं होगी। प्रगति के लिए क्या करना होगा? उसी मंत्र को किसी संत से सीखना होता है, किसी गुरु से सीखना होता है। और किन से सीखेंगे? कनफुक्का गुरु से सीखिएगा। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, और 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा। हरई शिष धन शोक न हरई, आ सो गुरु घोर नरक मह पड़ई। आनर गुरु बता चला, मांग केला तो दिया ढेला। गुरुआ मन मन काजत है, चलवा से कछु लेव, आ चलवा मन मन सोचत है, 1 टका नहीं देव। ऐसे गुरु से नहीं होगा। तब जो गुरु के भीतर, जिस गुरु के पास में भीतर की पूंजी है, भजन की पूंजी है, और जो खुद मंत्र को जप करके मंत्र की सिद्धि पा लिए, ऐसे गुरु से जब मंत्र लेंगे ना, उस मंत्र में गुरु की चेतना होती है, उस मंत्र में गुरु की सिद्धि शक्ति होती है, उसको जपेंगे तब होगा। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, आप जैसे बाहर में पूजा करते हैं ना गुरु महाराज की, आप बाहर में फोटो को पोंछते हैं, फोटो को साफ करते हैं, फोटो को धोते हैं, फिर आसन बिछाते हैं, वहाँ फोटो को रखते हैं, आप फिर फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं। या जैसे प्रत्यक्ष में कोई आ जाए, आप उनको बैठाते हैं, उनका स्वागत सम्मान करते, उनको भोजन आदि देते हैं। इसी तरह से आँख बंद करके आप गुरु महाराज के लिए करिए। इसको कहते हैं मानस पूजा, मतलब ख्याल से पूजा करिए। आपने सुना है ना कई बार, काकभुसुंडी जी महाराज ऐसे ही करते थे। लिखा हुआ रामचरितमानस में, भगवान शंकर ने कहा काकभुसुंडी के लिए
आम छाह कर मानस पूजा। और उसकी व्याख्या में लिखिएगा, गुरु महाराज जी ने पढ़िएगा, गुरु महाराज जी ने लिखा है, सदगुरु महाराज जी लिखे हैं, मानस पूजा किसको कहते हैं? मनों में इष्ट बना करके उनकी सेवा करना, मनों में इष्ट बना करके उनके सामने फल फूल मेवा मिष्टान भोजन की सामग्री पूजा की सामग्री अर्पित करना, इसको कहते हैं मानस पूजा, मानसिक पूजा करते हैं इसको। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आता है कि इष्ट प्रकट हो जाते हैं, इसकी बड़ी महिमा है। आपने सुना होगा ना गुलाल शाह का नाम, गुलाल शाह का सेवक था बुल्ला, हल चलाते थे, लेकिन वो हल भी चलाते थे और मानस पूजा भी करते थे, आंख बंद रहती थी और खेत की जुताई भी बहुत अच्छी होती थी। किसी ने जाके गुलाल शाह से कह दिया कि राजन आपका जो नौकर है ना, ये हल तो चलाता लेकिन आंख बंद करके हल चलाता है। तो गुलाल शाह को बड़ा बुरा लगा, आंख बंद करके हल चलाता है। अब पहले तो हल बैल से ना हल जोता जाता था, बैल होता था। गुलाल शाह के मन में होता कहीं बैल को फाल लग गया तब क्या होगा, तो हाथ में छड़ी लिया और चल दिया खेत पर बुल्ला को देखने के लिए। और जैसे खेत के पास पहुँचे देखे तो बात सत्य निकली। देखा बुल्ला हल पकड़े हुए हैं और उसके पीछे घूम रहे हैं, लेकिन आंख बंद है। खेत की जुताई ठीक ठीक हो रही थी, वो उसको नहीं दिखा, इन आंख जो बंद थी वो देखकर कितना क्रोध में भरे गुलाल शाह, बांस की छड़ी तो हाथ में थी ही, एक छड़ी मार दिया उनके हाथ पर। जैसे हाथ पर छड़ी मारा, हाथ से दही नीचे गिर गया। हाथ तो पकड़ा था ना हाथ से हल को, लेकिन दही जो गिरा, ये दृश्य देख करके गुलाल शाह डर गए। और गुलाल शाह ने पूछा कि बुल्ला, ये दही तेरे हाथ में कहाँ से आ गया, तुम तो हल चला रहा था। तब बुल्ला ने कहा कि राजन, मैं आपका हल भी जोत रहा था, अब भीतर में अपने गुरु महाराज की मानस पूजा भी कर रहा था। यारी साहब के शिष्य थे बुल्ला, अपने गुरु महाराज की मैं पूजा भी कर रहा था। अभी मैं उनको मन ही मन नहला धुला करके लाया था और आसन पर बिठा करके दही चूरा खिलाने जा रहा था। चूरा मैंने दे दी थी थाल में, सब कुछ दे दिया था, दही देने जा रहे थे और तभी आपने हाथ पर छड़ी मार दी, जो दही गुरु महाराज को देते वही दही बाहर गिर गया। अब देखिए गुलाल शाह ने पूछा, करे बुल्ला, वो दही तो तुम मन से न चढ़ाने जा रहा था, मन की न दही बनाया होगा, ये कैसे गिर गया? कहा राजन मालिक, दही तो मन का ही था, लेकिन भगवान आपको सचेत करना चाहते, ये दही आपको सुधारने के लिए, आपको सचेत करने के लिए बाहर गिरा है कि आप संभल जाइए, आप सचेत हो जाइए, कभी किसी भक्तों को पूजा में विघ्न मत करिए। अब भगवान की कृपा से कुछ असंभव होता है, वहाँ तक कर्तुम अन्यथा कुर्तुम, सबके सब ठीक ही होता है। तो भगवान ने आपको सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए घटना घटित कर दिया। उसी दिन से गुलाल शाह ने कहा कि बुल्ला, आज से तू मालिक और मैं तेरा नौकर, अब चलिए आप वहाँ बैठ करके आप भजन करिए, अब मैं आपकी सेवा करूँगा। संत बुल्ला तो हुए ही, अब बाद में गुलाल साहब ये संत गुलाल हो गए। तो देखें न कि ये तरीका, इसको कहते हैं मानस पूजा। और तीसरा तरीका है कि बस एक टक केवल गुरु महाराज का दर्शन करिए ध्यान में। अब एक टक दर्शन करेंगे कैसे, उसकी विधि होती है। लोग क्या करते, फोटो को देख लेते, आंख बंद करके देखते, कैसे देखिएगा, उसकी भी जुक्ति है, जैसे तैसे देखिएगा तब दर्शन नहीं होगा। मानस ध्यान की जुक्ति जान करके तब जो ठीक ठीक मानस ध्यान करते हैं ना, उनको बहुत जल्दी दर्शन हो जाता है।
बाबा साहब ने सतगुरु महाराज जी से कहा था कि देखो, मैंने भी मानस ध्यान की महिमा सुनी और मैंने भी मानस ध्यान किया, हूबहू मैंने उगा लिया, मैंने प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। तो प्रत्यक्ष दर्शन होता है, हूबहू दर्शन होता है। ये 3 तरीका है। हम लोगों को सतगुरु महाराज जी ने 2 तरीका बताया। क्या बताए? एक तो खूब बढ़िया से पहले मंत्र को जप करिए, थोड़ी देर तक खूब बढ़िया से मंत्र को जपिए। जब मंत्र जप करते करते मन थोड़ा स्थिर हो जाए तब मंत्र को छोड़ दीजिए। अब जिस रूप का ध्यान करने के लिए गुरु महाराज जी ने बताया, दीक्षा में गुरु ने बतलाया, अब उस रूप को खूब बढ़िया से देखिए, देखने की कला से देखिए। ऐसे जब देखेंगे ना, देखते देखते अपने भीतर में, अपने हृदय में वो रूप प्रकट हो जाएगा। इसको कहते हैं रूप ज्ञान, रूप बोध है ये। तो दशरथ जी महाराज ने भगवान के रूप का ज्ञान किया, लेकिन दूसरे ढंग से। हम लोग को इस तरह से करना है। अब स्वरूप के दर्शन से क्या होता है? जो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का, इसके दर्शन से क्या होता है? अब ज़्यादा सुनेंगे तो फिर घड़ी भी तो कुछ कह रही है, समय बैठा हुआ है। हम सब बैठ के सत्संग कर रहे, पर समय बैठा हुआ है 5:30 से भी ज़्यादा हो गया है। ये तो केवल हमने आपको भगवान के रूप की महिमा सुनाई। रूप के प्रति हमारा कैसा भाव होना चाहिए, पहले के लोगों ने कैसा कैसा भाव रूप के प्रति क्या क्या किया उसको मिला, और हम लोगों को कैसा भाव रखना चाहिए, ये हमने आपको थोड़ा सा सुनाया है।